Assalamu alaikum everyone. This is D4 8th edition, chapter number 1 further sets, exercise 1B question number 32 और 33 हम इंशाल्लाह इसमें इसका ख़त्म करेंगे। देखें, कहते हैं इन आ क्लास ऑफ 38 स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो 38 है, ठीक है। 38 टोटल स्टूडेंट्स हैं। 15 स्टूडेंट्स एंजॉय साइकिलिंग, तो जो साइकिलिंग वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैं ऑब्वियसली साइकिल से डिनोट करूँगा वो हैं 15। आगे लिखते हैं 9 स्टूडेंट्स एंजॉय स्विमिंग, तो स्विमिंग वाले को यकीनन मैं एस से डिनोट करूँगा जो कि हैं 9। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एंजॉय साइकिलिंग और स्विमिंग, या तो वो साइकिलिंग पसंद करते हो या फिर वो स्विमिंग पसंद करते हो, ठीक है। तो या का मतलब जब आ जाता है इसके अंदर तो इसका मतलब प्लस होता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई जो साइकिलिंग वाले हैं या फिर स्विमिंग वाले हैं वो दोनों क्लास से बाहर आ जाएं ताकि हम उन्हें सिलेक्शन कर सकें, तो अब साइकिलिंग वाले जो हैं वो बच्चे भी बाहर आ जाएंगे और जो स्विमिंग वाले हैं वो बच्चे भी आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 के लिए जो साइकिलिंग वाले कैंडिडेट्स हैं 15 वो भी आ गए साथ साथ कि हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, और जो स्विमिंग वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी आ गए साथ, तो ये ऐड ऑन होकर 24 हो गए, ठीक है। कहते हैं द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट एंजॉय साइकिलिंग और स्विमिंग, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो साइकिलिंग और स्विमिंग पसंद नहीं करते। तो टोटल स्ट्रेंथ थी मेरे पास 38, उन 38 में से ये 24 जो साइकिलिंग और स्विमिंग वाले हैं ये माइनस कर दें, तो ये 14 स्टूडेंट्स ऐसे आ गए जिन्हें ना तो साइकिलिंग पसंद है ना स्विमिंग पसंद है, ये क्लास में बैठ के पढ़ेंगे। नंबर 3 कैंडिडेट पूछते हैं ऑप्शन द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एंजॉय साइकिलिंग एंड स्विमिंग, ज़्यादा से ज़्यादा आई एम सॉरी, एंड का मतलब ये होता है कि वो साइकिलिंग भी कर रहा हो और स्विमिंग भी कर रहा हो, ठीक है। और वाली कंडीशन नहीं है, यानी कि एक ऐसा बच्चा चाहिए जो साइकिलिंग और स्विमिंग दोनों का माहिर हो, यानी कि दोनों गेम्स में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा हो, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि मेरा साइकिलिंग का ये है, ठीक है, ये मेरा साइकिलिंग का है जिसमें 15 है, और ये मेरा स्विमिंग का है, जस्ट इमेजिन, ठीक है, कि ये मेरा स्विमिंग का सर्कल है, ठीक है। अभी क्या हुआ है सीन कि 15 है साइकिल के अंदर और 9 है स्विमिंग के अंदर। अब ये जो ओवरलैपिंग वाला है हमारा, ये जो ओवरलैपिंग वाला है ये डिनोट करेगा कि जिसको साइकिलिंग और स्विमिंग दोनों पसंद है। यहाँ पर जो भी मेंबर्स आएंगे वो हमारे ऑप्शन नंबर 3 के आंसर होंगे, और हमें बताना है लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर। तो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर बताने के लिए क्या ख्याल है, मैं अगर इस सर्कल को पूरा ही अंदर ले जाऊँ, ठीक है, पूरा ही अंदर, यानी कि स्विमिंग के सारे पार्टिसिपेंट्स को उठाकर कर दें साइकिलिंग में, यानी कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जितने लड़के हैं स्विमिंग वाले वो सारे के सारे साइकिलिंग वाले हैं, लेकिन सारे साइकिलिंग वाले स्विमिंग वाले नहीं हैं। किस तरह से, देखो, जैसे अगर हमारे पास ये सर्कल है स्विमिंग का, ठीक है, जिसमें 9 कैंडिडेट्स हैं, और ये बड़ा वाला सर्कल है साइकिल का, तो इसमें 15 थे, 15 में से 9 माइनस कर दें तो ये रह गए हमारे पास 6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ओनली साइकिल वाले हैं, ठीक है। और ये 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो साइकिल प्लस स्विमिंग ये दोनों जाते हैं, ये दोनों स्पोर्ट्स को पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 का आंसर जो आ गया वो हमारा 9 आ गया, ठीक है। अब आगे पूछते हैं द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एंजॉय स्विमिंग बट नॉट साइकिलिंग, स्विमिंग तो करते हो लेकिन साइकिलिंग ना करते हो, तो एक इसका मतलब ये कि ओवरलैपिंग सेट कम से कम होना चाहिए। तो मैं सपोज करता हूँ कि साइकिलिंग इस तरह से है और स्विमिंग मेरा इस तरह से है, ये मेरा साइकिलिंग का है और ये मेरा स्विमिंग का है। इफ़ आई एम सॉरी फॉर अगर मैं स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी हो, ठीक है। ये मेरे साइकिलिंग के कैंडिडेट्स हैं और ये मेरे स्विमिंग के कैंडिडेट्स हैं। तो हमें ऐसे लड़के बताने हैं जो ना तो स्विमिंग और साइकिलिंग दोनों ना करते हो, स्टूडेंट्स हु एंजॉय स्विमिंग बट नॉट साइकिलिंग,
स्विमिंग तो करते हो लेकिन साइकिलिंग ना करते हो, वो छोटा नंबर बताना है, ठीक है। तो अब आप शायद हो सकता है ये कहें कि सर ऐसे स्टूडेंट जो स्विमिंग कर रहे हैं और साइकिलिंग नहीं कर रहे हैं तो वो तो 9 के 9 पूरे हो गए। देखें, सवाल फिर से गौर से पढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एंजॉय स्विमिंग बट नॉट साइकिलिंग। हमने पिछले वाले पार्ट में ये कहा था कि आपको उसमें लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर बताया था जो स्विमिंग और साइकिलिंग वाले थे। अब यहाँ पर जब हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर बता रहे हैं स्टूडेंट्स का हु एंजॉय स्विमिंग, स्विमिंग तो करते हो बट साइकिलिंग नहीं करते हो, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट्स हमारे पास इसका आंसर 0 होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास रुक जाएं, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एंजॉय स्विमिंग, स्विमिंग तो पसंद करते हैं बट साइकिलिंग पसंद नहीं करते। तो इसकी जो देखो, जो हमारे पास, अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जब हमने लार्जेस्ट वाला चाहिए था ना, हमें जब लार्जेस्ट वाली कंडीशन चाहिए थी ऑप्शन नंबर 3 में, सही है, ये अलग से एक चीज़ समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको मसला क्लियर हो जाए। तो लार्जेस्ट वाली कंडीशन में हमें जो स्टूडेंट्स चाहिए थे नंबर्स, वो चाहिए थे साइकिलिंग के और स्विमिंग के, ठीक है। तो वो दोनों में ओवरलैप हो गया, हमारे पास 9 आ रहे थे। लेकिन जब ये इस तरह की जब कंडीशन होती है जिसमें हमें लिखना होता है स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट वाले में हमें साइकिलिंग नहीं चाहिए, नॉट साइकिलिंग है। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स साइकिलिंग नहीं चाहिए और इंटरसेक्शन स्विमिंग चाहिए, ठीक है। तो अब साइकिलिंग तो पूरा पूरा कट गया, ठीक है, साइकिलिंग तो हमारे पास पूरा पूरा कट ही गया। तो अगर ये पूरा पूरा कट ही गया है तो सिर्फ और सिर्फ मेंबर बचे हमारे पास स्विमिंग के। तो ये 9 भी हो सकते थे, ठीक है, ये 8 भी हो सकते थे, ये 7 भी हो सकते थे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप गौर करें, अगर ये स्विमिंग वाले हमारे यहाँ इसके अंदर ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक कंडीशन तो ये है कि ये बाहर आ गए, ठीक है, क्योंकि हमें पॉसिबिलिटी बतानी है ना, उसने कहा पॉसिबल बताएं, पॉसिबल। तो एक पॉसिबिलिटी तो है कि ये इस तरह से है। अगर कोई कैंडिडेट करता है, कहता है कि सर ये ओवरलैप भी थे थोड़े से, क्योंकि इसमें नहीं बताया हुआ हमें ना ओवरलैपिंग का। एक कैंडिडेट कहता है कि सर आधे से ज़्यादा स्टूडेंट स्विमिंग वाले और साइकिलिंग वाले थे, ठीक है। और एक स्टूडेंट कहता है सर ये भी तो ऑप्शन है कि स्विमिंग, सारे स्विमिंग वाले जो हैं वो साइकिलिंग भी करते हो। तो फिर ऐसा तो कोई स्टूडेंट बचा ही नहीं जो स्विमिंग वाला भी और साइकिलिंग वाला भी। तो इस वजह से हमने इसका आंसर 0 दिया कि एक कंडीशन तो ये है कि हमारे पास स्विमिंग वाले हमारे पास या तो 9 हो, फिर अगर ओवरलैप करेंगे तो 8 हो जाएंगे, थोड़े और ओवरलैप करेंगे तो 7, और अगर इस तरह करते करते ये स्विमिंग वाला पूरा सबसेट बन गया साइकिलिंग का, तो ये भी ऑप्शन होता है हमारे पास के 0 हो जाए, ठीक है। ये वाला सवाल था थोड़ा सा टेक्निकल, इसमें शायद काफ़ी कैंडिडेट्स परेशान हों। एक और सवाल इसी के साथ का देखते हैं, शायद हम वहाँ पर अपनी बात ज़्यादा तरीके से और क्लियर कर पाएँ। सेम जो 32 है हमारा, सेम वही इस तरह से 33 जो, उसमें भी शायद कोई इसी तरह की कोई बात कही है उन्होंने, देख लेते हैं, ठीक है। कहते हैं इन अ ग्रुप ऑफ 35 चिल्ड्रन, ओके, जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो 35 हैं। 13 ऑफ देम एंजॉय प्लेइंग बोर्ड गेम्स, बोर्ड गेम्स को मैं लिख रहा हूँ बी से। 28 एंजॉय करते हैं बोर्ड, नहीं 28 नहीं 13 है, 13 एंजॉय करते हैं बोर्ड गेम्स को, 28 एंजॉय करते हैं कार्ड्स गेम को, ठीक है, कार्ड्स गेम एंड बोर्ड्स गेम। अब कह रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु एंजॉय प्लेइंग बोर्ड गेम्स एंड कार्ड गेम्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो बोर्ड गेम्स और कार्ड गेम्स दोनों खेलते हों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
अब इसमें हमारे पास अगर आप यू करते हैं कि 28 और 13 को अब आप प्लस करते हैं, मैं अब आपको एक चीज़ समझाता हूँ। पिछले क्वेश्चन में हमने प्लस किया था 8 9 10 11 3 4 1 41 हो गया ये। तो ये तो 41 हो गया, तो स्टूडेंट ज़्यादा हो गया। इसका मतलब ये है कि इसके जो सर्कल बन रहे हैं वो कुछ इस तरह से बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर x, यहाँ पर 13 माइनस एक्स, और यहाँ पर 28 माइनस एक्स। एक तो कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपके पास 41 आया है उसमें से 35 को माइनस कर दें, वो आ जाएगा 6। तो ये x का आंसर आप ऐसे भी निकाल सकते थे। अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे वैसे सॉल्व करें तो एक ही बात है, ठीक है। तो 6 स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास, ये ऑप्शन नंबर 1 का आंसर है, जो सिर्फ इसको लिखेंगे कैसे, इसको इस तरह से लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लेड बोर्ड गेम्स एंड कार्ड गेम्स, ठीक है। अच्छा, अब आगे पूछते हैं, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डू नॉट एंजॉय प्लेइंग बोर्ड गेम्स और कार्ड गेम्स। ऐसे स्टूडेंट्स जो बोर्ड गेम्स या कार्ड गेम्स खेलना पसंद ना करते हो, तो देखो वो तो सारे ज़ीरो ही हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कैंडिडेट्स सारे ही यूज़ हो गए हैं, ठीक है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो गेम खेल रहा है, तो पार्ट 2 का तो ज़ीरो हो गया। थर्ड में पूछते हैं, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु एंजॉय प्लेइंग बोर्ड गेम्स और कार्ड गेम्स। या तो वो बोर्ड गेम्स खेलते हो या तो वो कार्ड गेम्स खेलते हो, ठीक है। तो मेरे पास ना एक छोटा सा ऑप्शन है, ठीक है। मैं आपको यूँ बताता हूँ, ये मेरा बोर्ड गेम्स है, ठीक है, और ये मेरे कार्ड गेम्स हैं, ठीक है। अब ऑप्शन ये है कि कार्ड गेम्स और बोर्ड गेम्स हमें बताना है स्मॉलेस्ट। अगर ये इस तरह से दोनों अलग अलग रहेंगे तो इनकी आ जाएगी लार्जेस्ट, और ये अलग अलग तो हो नहीं सकते, डिसजॉइंट तो है ही नहीं, तो ये आपस में दोनों थोड़ा सा मीट तो कर रहे हैं, एक चीज़ तो ये पता है मुझे, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ये पता है कि मुझे बताना है स्मॉलेस्ट नंबर। अगर अभी मैं बात करता हूँ इस तरह से रखता हूँ तो मेरे पास आएंगे लार्जेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट के लिए इस सर्कल का, बोर्ड गेम वाले का, सी वाले का, हम इसको रखते हैं, ये बड़ा है हमारा, ठीक है। बोर्ड गेम हमारा छोटा है और कार्ड गेम हमारा बड़ा है, ठीक है। कार्ड गेम बड़ा है और हमारा बोर्ड गेम छोटा है, तो हमें ये बताना है कि कार्ड गेम या बोर्ड गेम दोनों में से कोई एक। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरा जो बोर्ड गेम्स के सारे कैंडिडेट्स हैं वो कार्ड गेम्स प्ले करते हैं, ठीक है। जितने भी बोर्ड्स के मेंबर्स हैं वो कार्ड्स भी खेलते हैं, ठीक है। तो ये हिसाब से कार्ड्स के हमारे पास हो गए 28। तो 28 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कार्ड्स वाले हैं, तो हम इसमें लिखेंगे 28 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। ये ऑप्शन नंबर 3 का आंसर है, 28 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कार्ड गेम खेलते हैं। क्यों भला, देखो मैं बताता हूँ आपको। हमारे पास कैंडिडेट्स आ गए थे 6, 13 माइनस 6 कितना होता है 7, ये है 7 जो कि हैं हमारे पास बोर्ड गेम्स के, ठीक है। और 28 माइनस 6 कितना होता है हमारे पास 22, ये हमारे पास है बोर्ड गेम्स, कार्ड गेम्स के, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँ दोबारा से कि हमारे पास कार्ड गेम का सर्कल है बड़ा और बोर्ड गेम का सर्कल है छोटा, ठीक है। अगर ये इस तरह से हो जाते हैं, ठीक है, तो ये 13 हमारे पास बोर्ड गेम वाले इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास 13 में से 35 निकल जाते हैं तो कितने बचे, 3 और 2 5 और 1 2, तो 22 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कार्ड गेम भी खेलते हैं। तो उसमें से 13 ऐसे हैं जो बोर्ड गेम भी खेलते हैं, कार्ड गेम भी खेलते हैं, और बकाया जो 22 ऐसे स्टूडेंट बचे हैं हमारे पास, 22 क्यों, 35 में से 38 क्यों निकाला है हमने, एक सेकंड, ये मैंने शायद वर्डिंग गलत लिख दी है। हमारे पास यहाँ पर थे 28, ओके, 13 इधर आ गए और 22 इधर आ गए, ठीक है, और 22 और 3 और 2 5 35, ठीक है, 35 हो गए, सही है। तो हमारे पास अब हमें ये बताने हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर्स, बता रहा था ना मैं आपको, 28 प्लेयर्स में आपको बता रहा था वो स्टूडेंट्स जो बोर्ड गेम भी खेलते हो और कार्ड गेम भी खेलते हो। तो अब अगर आप यहाँ इनको प्लस कर रहे हैं तो ये हो रहे हैं हमारे पास 35, और हमें बताने हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु एंजॉय प्लेइंग बोर्ड गेम्स, या तो बोर्ड गेम खेलते हो या तो कार्ड गेम्स खेलते हो। तो ये हमारे पास 35 हो गए हैं और हमें ये लार्जेस्ट हो जाएगा, तो पॉसिबल बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉसिबल, स्मॉलेस्ट पॉसिबल के लिए मैं आपको 28 आंसर ला के बताता हूँ। 28 कैसे लेकर आया था मैं, मेरे पास कार्ड गेम्स के जो मेंबर्स थे वो थे 28 टोटल, ठीक है ना, ये 28 हैं टोटल, ठीक है। अब इसके अंदर बोर्ड गेम वाले भी अवेलेबल हैं, वो स्टूडेंट जो बोर्ड गेम भी खेलते हैं
वो भी इसके अंदर अवेलेबल हो गए। तो इसलिए मैंने कहा था कि जो हमारे पास टोटल है वो 28 प्लेयर्स हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी है द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु एंजॉय प्लेइंग कार्ड गेम्स। कार्ड गेम्स तो खेलते हों बट बोर्ड गेम्स नहीं खेलते हों, यानी कि फिर वही वाली बात कि कार्ड गेम्स तो खेलेंगे लेकिन बोर्ड गेम नहीं खेलेंगे, तो बोर्ड गेम को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो बोर्ड गेम्स बिल्कुल हटा दें, बोर्ड गेम्स हमारे पास हैं 13, वो पूरे पूरे हट जाएंगे, ठीक है। तो कार्ड गेम्स हैं हमारे पास 28, उसमें से बोर्ड गेम्स के जो मेंबर्स हैं 13 वो निकाल दें, तो वो बच जाएंगे 15 कार्ड्स। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ कार्ड्स खेलते हैं लेकिन बोर्ड गेम्स नहीं खेलते हैं। यार ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस वाले सवाल थे, पता नहीं मैं समझा पाया हूँ कि अभी नहीं समझा पाया हूँ, क्योंकि पार्ट 3 में थोड़ा सा मैं भी घूमा। बहरहाल इसके आंसर्स बहरहाल यही हैं। आप अपने तरीके से टेक्निक से सोचने की कोशिश करें, जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएंगी चीज़ें। होप सो थोड़ी बहुत हेल्प मैंने आपकी की हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।